56 इंची छाती में भरी गई हवा पंक्चर हो चुकी है। भारत घिर चुका है। चीन, नेपाल और भूटान के बाद अब ईरान ने भी भारत को एक जोरदार झटका दे दिया है, जिससे यह साफ हो जाता है कि मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसीज पूरी तरह से फेल हैं, क्योंकि एक के बाद एक तमाम पड़ोसी मुल्क भारत से मुंह मोड़ते जा रहे हैं। ईरान और चीन के बीच एक बहुत एम्बिशियस डील हुई है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। दोनों देशों के बीच इस समझौते के बाद चाबहार रेल प्रोजेक्ट से ईरान ने भारत को निकालकर अलग कर दिया है। मोदी पाकिस्तान को अलग थलग करना चाहते थे, पर खुद ही अलग कर दिए गए हैं और भारत ने वेस्टर्न एशिया में स्ट्रैटेजिक एंड डिप्लोमेटिक तौर से कहे जाने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्त मुल्क ईरान को खो दिया है। ईरान ने यह कदम ऐसे वक्त पर उठाया है जब भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा हुआ है और ईरान और चीन के बीच तकरीबन 400 अरब डॉलर के स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट को लेकर समझौता हुआ है। दरअसल ईरान और भारत के बीच तकरीबन 4 साल पहले ईरान के चाबहार से लेकर अफगानिस्तान बॉर्डर के जाहिदान तक रेलवे ट्रैक बिछाने को लेकर समझौता हुआ था। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ईरान दौरे के वक्त पर इस चाबहार समझौते पर दस्तखत किए थे। इस चाबहार प्रोजेक्ट में तकरीबन 1.6 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट होना था, लेकिन भारत ने अमेरिका के ईरान पर लगाए गए रेस्ट्रिक्शंस और पाबंदी के डर से इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं किया। अब ईरान ने कहा है कि वो भारत की मदद के बिना ही इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगा। मतलब चीन ने मौका भुना लिया है। चीन ईरान से अब बेहद सस्ते दामों में तेल खरीदेगा और इसके बदले चीन ईरान में तकरीबन 400 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगा और भारत अमेरिका के इशारे पर लेफ्ट राइट करेगा। आजादी के बाद से लेकर अब तक भारत की फॉरेन पॉलिसी रही है कि वो किसी भी देश के साथ या किसी भी खेमे में शामिल नहीं होता था, जिसके चलते वो किसी के दबाव में नहीं आता था और अपने फायदे के हिसाब से वो सभी मुल्कों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने की कोशिश करता था। मगर ऐसा लगता है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यानी पिछले 6 सालों से भारत की ये फॉरेन पॉलिसी कमजोर पड़ी है। भारत के पड़ोसी मुल्कों का भी यह मानना है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत अमेरिका के इशारों पर काम कर रहा है, जिसकी वजह से उसे एक के बाद एक कई नुकसान उठाने पड़े हैं। इंटरनेशनल मामलों के जानकारों का मानना है कि भारत का फायदा चीन, ईरान और रूस के साथ है। मतलब भारत का फायदा यूरेशिया में है। जानकार कहते हैं कि मोदी सरकार को अमेरिका से यह बात क्लियर कर देनी चाहिए कि अमेरिका और चीन की लड़ाई भारत की लड़ाई नहीं है। लेकिन मजबूत समझी जाने वाली मोदी सरकार काफी कमजोर निकली और उसकी इस कमजोरी को भांपते हुए चीन ने भारत के एक बहुत पुराने दोस्त मुल्क ईरान को अपने पाले में कर लिया है। जानकारों का मानना है कि ईरान और चीन के बीच हुआ यह समझौता भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अमेरिका की तरफ से ईरान पर लगाई गई पाबंदियों के बाद से भारत ने ईरान से तेल लेना ऑलमोस्ट बंद कर दिया था, जबकि कुछ साल पहले तक ईरान ही भारत के लिए मेन तेल का सप्लायर हुआ करता था और अब ईरान में चीनी इन्वेस्टमेंट का नुकसान भी भारत को ही उठाना पड़ेगा। भारत को ईरान के चाबहार पोर्ट को डेवलप करना था, क्योंकि भारत के लिए चाबहार पोर्ट बिजनेस और स्ट्रैटेजिक तौर से बहुत इंपॉर्टेंट था। चीन पाकिस्तान के लिए ग्वादर पोर्ट ऑलरेडी बना रहा है। यह ग्वादर पोर्ट चाबहार पोर्ट से तकरीबन 72 किलोमीटर की दूरी पर है। चाबहार पोर्ट से यह लगता था कि भारत की मौजूदगी ईरान में है, लेकिन चीन ने भारत से यह मौका भी छीन लिया है और अब चीन की वहां पर मौजूदगी भारतीय इन्वेस्टमेंट्स के लिए मुश्किलें खड़ा करेगी। ईरान और चीन के बीच हुई इस डील की वजह से ईरान की नजर में भारत की पोजीशन अमेरिका जैसी हो जाएगी। भारत की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि चीन ने ईरान के साथ यह समझौता अमेरिका की तरफ से ईरान पर लगाए गए रेस्ट्रिक्शंस और पाबंदियों को दरकिनार करके करा है। इसलिए इसके दूरगामी असर होने के आसार जताए जा रहे हैं, जिसका बुरा असर भारत पर पड़ सकता है, ऐसा समझा जा रहा है। तो दोस्तों, ईरान ने भारत को क्यों और क्या कहकर इस चाबहार प्रोजेक्ट से अलग किया है और चीन और ईरान के बीच हुई यह डील क्या है और दोनों मुल्कों को इससे क्या फायदा पहुंचेगा। और सबसे अहम बात यह है कि ईरान और चीन के बीच हुई इस डील की वजह से भारत को क्या नुकसान होने वाला है और क्यों कहा जा रहा है कि ईरान और चीन के बीच हुई इस डील की वजह से
पूरी दुनिया का इक्वेशन बदलने वाला है। ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com Dr. अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ईरान और भारत के बीच तकरीबन 4 साल पहले ईरान के चाबहार से लेकर अफगानिस्तान के जिदान तक रेल ट्रैक बिछाने का समझौता हुआ था, लेकिन अब ईरान ने बिना भारत की मदद के ही खुद ही इस प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया है। ईरान के शहरी विकास मंत्री मोहम्मद इस्लामी ने तकरीबन 1 हफ्ता पहले इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन यानी इनॉग्रेशन भी कर दिया है। ये प्रोजेक्ट, ये रेलवे ट्रैक ईरान के चाबहार से लेकर अफगानिस्तान बॉर्डर को क्रॉस करके उसके अंदर ज़रांज तक जाने वाली है। ईरान का यह कहना है कि भारत की तरफ से इस प्रोजेक्ट के लिए फंड आने में देरी की वजह से ईरान ने खुद ये प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला कर लिया है। ये प्रोजेक्ट यानी चाबहार प्रोजेक्ट में तकरीबन 628 किलोमीटर की रेल ट्रैक को बिछाना है। ईरान के अधिकारियों ने अखबार में दिए गए अपने बयान में कहा है कि उनका यह प्रोजेक्ट मार्च 2022 तक पूरा हो जाएगा। 2016 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ईरान के दौरे के वक्त पर इस चाबहार रेल प्रोजेक्ट पर समझौता किया था। इस समझौते के हिसाब से इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को ये रेल ट्रैक्स बनानी थी। यह समझौता 3 देश ईरान, भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ था, लेकिन अब ईरान ने भारत को इस समझौते से बाहर कर दिया है। और सबसे अहम बात यह है कि ईरान ने यह कदम ईरान के चीन के साथ हुई एक बड़ी डील के बाद उठाया है। अमेरिकी न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और चीन के बीच हुई तकरीबन 400 अरब डॉलर की इस डील के तहत ईरान चीन को अगले 25 सालों तक बेहद सस्ते दामों में तेल देगा, और इसके बदले चीन तकरीबन 400 अरब डॉलर का ईरान में इन्वेस्टमेंट करेगा। सबसे अहम बात यह है कि यह डील दोनों देशों के बीच उस वक्त चुपचाप करी गई है जब भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर तनाव बढ़ा हुआ है और चीन का अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर चल रहा है, और अमेरिका ने ईरान पर रेस्ट्रिक्शंस यानी पाबंदियां लगा रखी हैं। मतलब चीन एक तीर से 2 निशाने लगा रहा है। तो पहले जान लेते हैं दोनों देश यानी ईरान और चीन के बीच हुआ यह समझौता क्या है, और फिर जानेंगे कि इस समझौते की वजह से भारत पर क्या असर पड़ने वाला है। तो ईरान की न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक दोनों देश यानी ईरान और चाइना के बीच हुई इस डील के बाद दोनों देश ट्रेड, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर के एरिया में एक दूसरे को कोऑपरेट यानी एक दूसरे का सहयोग करेंगे। ईरान और चीन के बीच हुई इस डील को अभी तक ईरान के पार्लियामेंट से मंजूरी नहीं मिली है और ना ही इसे पब्लिकली अनाउंस किया गया है। हालांकि अमेरिका के न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस डील के 18 पेजेस के दस्तावेज को हासिल कर लिया है, जिस पर 2020 जून की तारीख दर्ज है। तो अब जान लेते हैं कि ईरान और चीन के बीच हुई इस डील के दस्तावेजों में क्या है। तो इन दस्तावेजों के मुताबिक चीन ईरान के ऑयल एंड गैस सेक्टर में तकरीबन 280 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगा, और चीन ईरान के प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट के ढांचे को मजबूत करने के लिए तकरीबन 120 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगा। और अब आ जाते हैं सबसे अहम बात की इस डील में जो मौजूद है कि दोनों देश यानी ईरान और चीन, दोनों देश की जो आर्मी है वो एक साथ अभ्यास करेगी, एक साथ प्रैक्टिस करेगी और एक साथ रिसर्चेस करेगी। चीन ईरान में 5G टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में मदद करेगा। चीन और ईरान मिलकर हथियारों के मैन्युफैक्चर करेंगे और एक दूसरे के साथ खुफिया जानकारियां शेयर करेंगे, और इन सब के बदले ईरान चीन को अगले 25 सालों तक बेहद सस्ते दामों में कच्चा तेल और गैस मुहैया कराएगा। अब दूसरी सबसे अहम बात यह है कि चीन उस मुल्क ईरान का सपोर्टर बन रहा है जिसकी मुखालिफत अमेरिका और इजराइल जैसे ताकतवर मुल्क कर रहे थे। अमेरिका ने ईरान पर कड़ी पाबंदियां लगाकर उसे जिस तरह से दबाया हुआ था, वो दबाव अब ईरान और चीन के बीच हुए इस समझौते की वजह से कमजोर पड़ जाएगा।
अमेरिका की तरफ से ईरान पर लगाई गई पाबंदियों की वजह से ईरान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लगभग ठप पड़ा हुआ था। लेकिन चीन की वजह से अब ईरान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट को स्पीड मिलेगी। और चीन के लिए ईरान इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उसकी वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट को कामयाबी दिलाने में मददगार साबित होगा, जिसको अमेरिका भारत की मदद से डिस्टर्ब करना चाहता है। तो अब जान लेते हैं कि ईरान और चीन के बीच हुई इस डील के बाद भारत को चाबहार प्रोजेक्ट से अलग कर देने की वजह से भारत को क्या नुकसान पहुंचने वाला है। तो आपको बता दें कि भारत के लिए यह बड़ा नुकसान है, क्योंकि यह प्रोजेक्ट भारत के लिए रणनीतिक तौर पर काफी अहम था। भारत के लिए यह मिडिल एशिया, रशिया और यूरोप तक पहुंचने की कोशिश थी, जो कि अब फेल होती नजर आ रही है। दूसरी अहम बात यह है कि भारत के लिए चाबहार प्रोजेक्ट अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए एक रास्ता था, जबकि भारत के लिए अफगानिस्तान तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता तो पाकिस्तान से होकर निकलता है। लेकिन चूंकि पिछले कई सालों से इंडिया और पाकिस्तान के बीच ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, इसलिए ये दोनों मुल्कों के आपसी दरवाजे एक दूसरे के लिए ऑलमोस्ट बंद पड़े हैं। इसलिए भारत की तरफ से अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए अरेबियन सी के थ्रू बाईपास लेने की कोशिश करी जा रही थी। इस चाबहार पोर्ट को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट, जिसको चीन डेवलप कर रहा है, उसका जवाब माना जा रहा था। चाबहार पोर्ट ग्वादर पोर्ट के तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी पर है और अब ऐसा माना जा रहा है कि ईरान की चीन के साथ बढ़ती नजदीकियों के चलते ईरान चीन को यह चाबहार पोर्ट लीज पर दे सकता है। यानी आने वाले दिनों में चाबहार पोर्ट पूरी तरीके से भारत के हाथ से निकल सकता है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री का कहना है कि चीन दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और ईरान वेस्टर्न एशिया का सबसे ताकतवर मुल्कों में से एक है और ये दोनों ताकतें मिलकर दुनिया पर दबाव बनाने वाली ताकतें जैसे अमेरिका के दबाव को खत्म करेंगी। मतलब अमेरिका के कहने पर भारत अब तक ईरान के साथ इस चाबहार प्रोजेक्ट को शुरू नहीं कर रहा था, लेकिन ईरान और चीन के बीच डील हो जाने के बाद ईरान ने भारत को इस चाबहार प्रोजेक्ट से अलग कर दिया। यह मोदी जी की फेल्ड फॉरेन पॉलिसी का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। ईरान और चीन के बीच हुई यह डील स्ट्रैटेजिक तौर पर बेहद अहम है और इसकी वजह से भारत के अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्तों में बुनियादी तब्दीलें आएंगी। मतलब मैं पाकिस्तान और नेपाल की बात नहीं कर रही हूं, मैं उन मुल्कों की बात कर रही हूं जिनके साथ अब तक भारत के रिश्ते काफी अच्छे रहे थे। मैं बात कर रही हूं बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और म्यांमार की। ईरान और चीन के साथ आने से चीन ने मोदी सरकार के उस इलाके में जहां वो खुद को अमेरिका के पाले में होने की वजह से धौंस दिखाते थे, उस इलाके में एक नया पावर प्लेयर पहुंचा दिया है। नाम आप सभी जानते हैं। इसीलिए मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि 56 इंची छाती में भरी गई हवा अब पंचर हो चुकी है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, मेरा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com Dr. अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। 56 इंची छाती में भरी गई हवा पंक्चर हो चुकी है। भारत घिर चुका है। चीन, नेपाल और भूटान के बाद अब ईरान ने भी भारत को एक जोरदार झटका दे दिया है, जिससे यह साफ हो जाता है कि मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसीज पूरी तरह से फेल हैं, क्योंकि एक के बाद एक तमाम पड़ोसी मुल्क भारत से मुंह मोड़ते जा रहे हैं। ईरान और चीन के बीच एक बहुत एम्बिशियस डील हुई है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। दोनों देशों के बीच इस समझौते के बाद चाबहार रेल प्रोजेक्ट से ईरान ने भारत को निकालकर अलग कर दिया है। मोदी पाकिस्तान को अलग थलग करना चाहते थे, पर खुद ही अलग कर दिए गए हैं और भारत ने वेस्टर्न एशिया में स्ट्रैटेजिक एंड डिप्लोमेटिक तौर से कहे जाने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्त मुल्क ईरान को खो दिया है।
ईरान ने यह कदम ऐसे वक्त पर उठाया है जब भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा हुआ है और ईरान और चीन के बीच तकरीबन 400 अरब डॉलर के स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट को लेकर समझौता हुआ है। दरअसल ईरान और भारत के बीच तकरीबन 4 साल पहले ईरान के चाबहार से लेकर अफगानिस्तान बॉर्डर के जाहिदान तक रेलवे ट्रैक बिछाने को लेकर समझौता हुआ था। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ईरान दौरे के वक्त पर इस चाबहार समझौते पर दस्तखत किए थे। इस चाबहार प्रोजेक्ट में तकरीबन 1.6 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट होना था, लेकिन भारत ने अमेरिका के ईरान पर लगाए गए रेस्ट्रिक्शंस और पाबंदी के डर से इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं किया। अब ईरान ने कहा है कि वो भारत की मदद के बिना ही इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगा। मतलब चीन ने मौका भुना लिया है। चीन ईरान से अब बेहद सस्ते दामों में तेल खरीदेगा और इसके बदले चीन ईरान में तकरीबन 400 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगा और भारत अमेरिका के इशारे पर लेफ्ट राइट करेगा। आजादी के बाद से लेकर अब तक भारत की फॉरेन पॉलिसी रही है कि वो किसी भी देश के साथ या किसी भी खेमे में शामिल नहीं होता था, जिसके चलते वो किसी के दबाव में नहीं आता था और अपने फायदे के हिसाब से वो सभी मुल्कों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने की कोशिश करता था। मगर ऐसा लगता है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यानी पिछले 6 सालों से भारत की ये फॉरेन पॉलिसी कमजोर पड़ी है। भारत के पड़ोसी मुल्कों का भी यह मानना है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत अमेरिका के इशारों पर काम कर रहा है, जिसकी वजह से उसे एक के बाद एक कई नुकसान उठाने पड़े हैं। इंटरनेशनल मामलों के जानकारों का मानना है कि भारत का फायदा चीन, ईरान और रूस के साथ है। मतलब भारत का फायदा यूरेशिया में है। जानकार कहते हैं कि मोदी सरकार को अमेरिका से यह बात क्लियर कर देनी चाहिए कि अमेरिका और चीन की लड़ाई भारत की लड़ाई नहीं है। लेकिन मजबूत समझी जाने वाली मोदी सरकार काफी कमजोर निकली और उसकी इस कमजोरी को भांपते हुए चीन ने भारत के एक बहुत पुराने दोस्त मुल्क ईरान को अपने पाले में कर लिया है। जानकारों का मानना है कि ईरान और चीन के बीच हुआ यह समझौता भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अमेरिका की तरफ से ईरान पर लगाई गई पाबंदियों के बाद से भारत ने ईरान से तेल लेना ऑलमोस्ट बंद कर दिया था, जबकि कुछ साल पहले तक ईरान ही भारत के लिए मेन तेल का सप्लायर हुआ करता था और अब ईरान में चीनी इन्वेस्टमेंट का नुकसान भी भारत को ही उठाना पड़ेगा। भारत को ईरान के चाबहार पोर्ट को डेवलप करना था, क्योंकि भारत के लिए चाबहार पोर्ट बिजनेस और स्ट्रैटेजिक तौर से बहुत इंपॉर्टेंट था। चीन पाकिस्तान के लिए ग्वादर पोर्ट ऑलरेडी बना रहा है। यह ग्वादर पोर्ट चाबहार पोर्ट से तकरीबन 72 किलोमीटर की दूरी पर है। चाबहार पोर्ट से यह लगता था कि भारत की मौजूदगी ईरान में है, लेकिन चीन ने भारत से यह मौका भी छीन लिया है और अब चीन की वहां पर मौजूदगी भारतीय इन्वेस्टमेंट्स के लिए मुश्किलें खड़ा करेगी। ईरान और चीन के बीच हुई इस डील की वजह से ईरान की नजर में भारत की पोजीशन अमेरिका जैसी हो जाएगी। भारत की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि चीन ने ईरान के साथ यह समझौता अमेरिका की तरफ से ईरान पर लगाए गए रेस्ट्रिक्शंस और पाबंदियों को दरकिनार करके करा है। इसलिए इसके दूरगामी असर होने के आसार जताए जा रहे हैं, जिसका बुरा असर भारत पर पड़ सकता है, ऐसा समझा जा रहा है। तो दोस्तों, ईरान ने भारत को क्यों और क्या कहकर इस चाबहार प्रोजेक्ट से अलग किया है और चीन और ईरान के बीच हुई यह डील क्या है और दोनों मुल्कों को इससे क्या फायदा पहुंचेगा। और सबसे अहम बात यह है कि ईरान और चीन के बीच हुई इस डील की वजह से भारत को क्या नुकसान होने वाला है और क्यों कहा जा रहा है कि ईरान और चीन के बीच हुई इस डील की वजह से पूरी दुनिया का इक्वेशन बदलने वाला है। ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com Dr. अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ईरान और भारत के बीच तकरीबन 4 साल पहले ईरान के चाबहार से लेकर अफगानिस्तान के जिदान तक रेल ट्रैक बिछाने का समझौता हुआ था, लेकिन अब ईरान ने बिना भारत की मदद के ही खुद ही इस प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया है। ईरान के शहरी विकास मंत्री मोहम्मद इस्लामी ने तकरीबन 1 हफ्ता पहले इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन यानी इनॉग्रेशन भी कर दिया है।
ये प्रोजेक्ट, ये रेलवे ट्रैक ईरान के चाबहार से लेकर अफगानिस्तान बॉर्डर को क्रॉस करके उसके अंदर ज़रांज तक जाने वाली है। ईरान का यह कहना है कि भारत की तरफ से इस प्रोजेक्ट के लिए फंड आने में देरी की वजह से ईरान ने खुद ये प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला कर लिया है। ये प्रोजेक्ट यानी चाबहार प्रोजेक्ट में तकरीबन 628 किलोमीटर की रेल ट्रैक को बिछाना है। ईरान के अधिकारियों ने अखबार में दिए गए अपने बयान में कहा है कि उनका ये प्रोजेक्ट मार्च 2022 तक पूरा हो जाएगा। 2016 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ईरान के दौरे के वक्त पर इस चाबहार रेल प्रोजेक्ट पर समझौता किया था। इस समझौते के हिसाब से इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को ये रेल ट्रैक्स बनानी थी। ये समझौता 3 देश ईरान, भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ था, लेकिन अब ईरान ने भारत को इस समझौते से बाहर कर दिया है। और सबसे अहम बात यह है कि ईरान ने यह कदम ईरान के चीन के साथ हुई एक बड़ी डील के बाद उठाया है। अमेरिकी न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और चीन के बीच हुई तकरीबन 400 अरब डॉलर की इस डील के तहत ईरान चीन को अगले 25 सालों तक बेहद सस्ते दामों में तेल देगा और इसके बदले चीन तकरीबन 400 अरब डॉलर का ईरान में इन्वेस्टमेंट करेगा। सबसे अहम बात यह है कि यह डील दोनों देशों के बीच उस वक्त चुपचाप करी गई है जब भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर तनाव बढ़ा हुआ है और चीन का अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर चल रहा है और अमेरिका ने ईरान पर रेस्ट्रिक्शंस यानी पाबंदियां लगा रखी हैं। मतलब चीन एक तीर से 2 निशाने लगा रहा है। तो पहले जान लेते हैं दोनों देश यानी ईरान और चीन के बीच हुआ यह समझौता क्या है और फिर जानेंगे कि इस समझौते की वजह से भारत पर क्या असर पड़ने वाला है। तो ईरान की न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक दोनों देश यानी ईरान और चाइना के बीच हुई इस डील के बाद दोनों देश ट्रेड, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर के एरिया में एक दूसरे को कोऑपरेट यानी एक दूसरे का सहयोग करेंगे। ईरान और चीन के बीच हुई इस डील को अभी तक ईरान के पार्लियामेंट से मंजूरी नहीं मिली है और ना ही इसे पब्लिकली अनाउंस किया गया है। हालांकि अमेरिका के न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस डील के 18 पेजेस के दस्तावेज को हासिल कर लिया है जिस पर 2020 जून की तारीख दर्ज है। तो अब जान लेते हैं कि ईरान और चीन के बीच हुई इस डील के दस्तावेजों में क्या है। तो इन दस्तावेजों के मुताबिक चीन ईरान के ऑयल एंड गैस सेक्टर में तकरीबन 280 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगा और चीन ईरान के प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट के ढांचे को मजबूत करने के लिए तकरीबन 120 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगा। और अब आ जाते हैं सबसे अहम बात की इस डील में जो मौजूद है कि दोनों देश यानी ईरान और चीन दोनों देश की जो आर्मी है वो एक साथ अभ्यास करेगी, एक साथ प्रैक्टिस करेगी और एक साथ रिसर्चेस करेगी। चीन ईरान में 5G टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में मदद करेगा। चीन और ईरान मिलकर हथियारों के मैन्युफैक्चर करेंगे और एक दूसरे के साथ खुफिया जानकारियां शेयर करेंगे और इन सब के बदले ईरान चीन को अगले 25 सालों तक बेहद सस्ते दामों में कच्चा तेल और गैस मुहैया कराएगा। अब दूसरी सबसे अहम बात यह है कि चीन उस मुल्क ईरान का सपोर्टर बन रहा है जिसकी मुखालिफत अमेरिका और इजराइल जैसे ताकतवर मुल्क कर रहे थे। अमेरिका ने ईरान पर कड़ी पाबंदियां लगाकर उसे जिस तरह से दबाया हुआ था वो दबाव अब ईरान और चीन के बीच हुए इस समझौते की वजह से कमजोर पड़ जाएगा। अमेरिका की तरफ से ईरान पर लगाई गई पाबंदियों की वजह से ईरान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लगभग ठप पड़ा हुआ था, लेकिन चीन की वजह से अब ईरान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट को स्पीड मिलेगी। और चीन के लिए ईरान इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उसकी वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट को कामयाबी दिलाने में मददगार साबित होगा, जिसको अमेरिका भारत की मदद से डिस्टर्ब करना चाहता है। तो अब जान लेते हैं कि ईरान और चीन के बीच हुई इस डील के बाद भारत को चाबहार प्रोजेक्ट से अलग कर देने की वजह से भारत को क्या नुकसान पहुंचने वाला है। तो आपको बता दें कि भारत के लिए यह बड़ा नुकसान है क्योंकि यह प्रोजेक्ट भारत के लिए रणनीतिक तौर पर काफी अहम था।
भारत के लिए ये मिडिल एशिया, रशिया और यूरोप तक पहुंचने की कोशिश थी, जो कि अब फेल होती नजर आ रही है। दूसरी अहम बात यह है कि भारत के लिए चाबहार प्रोजेक्ट अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए एक रास्ता था, जबकि भारत के लिए अफगानिस्तान तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता तो पाकिस्तान से होकर निकलता है। लेकिन चूंकि पिछले कई सालों से इंडिया और पाकिस्तान के बीच ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, इसलिए ये दोनों मुल्कों के आपसी दरवाजे एक दूसरे के लिए ऑलमोस्ट बंद पड़े हैं। इसलिए भारत की तरफ से अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए अरेबियन सी के थ्रू बाईपास लेने की कोशिश करी जा रही थी। इस चाबहार पोर्ट को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट, जिसको चीन डेवलप कर रहा है, उसका जवाब माना जा रहा था। चाबहार पोर्ट ग्वादर पोर्ट के तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी पर है और अब ऐसा माना जा रहा है कि ईरान की चीन के साथ बढ़ती नजदीकियों के चलते ईरान चीन को यह चाबहार पोर्ट लीज पर दे सकता है। यानी आने वाले दिनों में चाबहार पोर्ट पूरी तरीके से भारत के हाथ से निकल सकता है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री का कहना है कि चीन दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और ईरान वेस्टर्न एशिया का सबसे ताकतवर मुल्कों में से एक है और ये दोनों ताकतें मिलकर दुनिया पर दबाव बनाने वाली ताकतें जैसे अमेरिका के दबाव को खत्म करेंगी। मतलब अमेरिका के कहने पर भारत अब तक ईरान के साथ इस चाबहार प्रोजेक्ट को शुरू नहीं कर रहा था, लेकिन ईरान और चीन के बीच डील हो जाने के बाद ईरान ने भारत को इस चाबहार प्रोजेक्ट से अलग कर दिया। यह मोदी जी की फेल्ड फॉरेन पॉलिसी का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। ईरान और चीन के बीच हुई यह डील स्ट्रैटेजिक तौर पर बेहद अहम है और इसकी वजह से भारत के अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्तों में बुनियादी तब्दीलें आएंगी। मतलब मैं पाकिस्तान और नेपाल की बात नहीं कर रही हूं, मैं उन मुल्कों की बात कर रही हूं जिनके साथ अब तक भारत के रिश्ते काफी अच्छे रहे थे। मैं बात कर रही हूं बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और म्यांमार की। ईरान और चीन के साथ आने से चीन ने मोदी सरकार के उस इलाके में जहां वो खुद को अमेरिका के पाले में होने की वजह से धौंस दिखाते थे, उस इलाके में एक नया पावर प्लेयर पहुंचा दिया है। नाम आप सभी जानते हैं। इसीलिए मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि 56 इंची छाती में भरी गई हवा अब पंचर हो चुकी है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, मेरा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com Dr. अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।